इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर दुनिया का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में एक नया और खतरनाक गठबंधन तैयार हो रहा है, जिसे उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड धूरी का नाम दिया है। बेनेट के अनुसार इस नए गुट में तुर्की, कतर और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान शामिल है। जाहिर सी बात है, ऐसे में इजराइल के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है। बेनेट का मानना है कि यह गठजोड़ न केवल इजराइल के लिए सीधा खतरा है, बल्कि यह सऊदी अरब जैसे देशों को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। बेनेट ने चिंता जताई है कि तुर्की के नेतृत्व वाली इस कट्टरपंथी धुरी को अब पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का एक तरह से समर्थन हासिल हो सकता है, और जाहिर सी बात है, ये इजराइल के लिए बहुत बड़े थ्रेट का सबब बन सकता है। इजराइल हमेशा से ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है, लेकिन अब उसे डर है कि उसकी सीमाओं पर एक और मोर्चा खुल रहा है। यरूशलेम पोस्ट जैसे अखबारों में भी यह बात उठती रही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार इजराइल और यहूदी समुदाय के लिए उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने कि ईरान के। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और मिसाइल तकनीक इस गठबंधन को सैन्य रूप से बहुत ताकतवर बना देती है। पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। इस समझौते की सबसे खास बात यह थी कि इसमें नेटो जैसा नियम है, यानी अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब चर्चा यह है कि तुर्की भी इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। नेफ्ताली बेनेट ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान को एक बेहद महत्वाकांक्षी और खतरनाक प्रतिद्वंदी बताया है। उनका कहना है कि जिस तरह दुनिया ईरान के परमाणु कार्यक्रम से डरती है, उसी तरह तुर्की की इजराइल विरोधी नीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि तुर्की नया ईरान है और इजराइल की वर्तमान सरकार इस खतरे को भांपने में नाकामयाब रही है। तुर्की के पास आधुनिक युद्ध का अनुभव और एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे ड्रोन तकनीक है। वो पश्चिमी गुटों और नाटो का हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ये तीनों देश साथ आ जाते हैं तो यह एक अजेय शक्ति बन सकते हैं। असल में सऊदी अरब के पास भारी आर्थिक और वित्तीय ताकत है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, मिसाइलें और एक बड़ी सेना है, क्योंकि भारत के काउंटर में पाकिस्तान ने अपने आप को सैन्य तौर पे भारत के मुकाबले के लिए तैयार किया है। तो ऐसे में भारत जैसी बड़ी शक्ति से लड़ने के लिए जो उसने सेना बनाई है, वही उसकी अपनी ताकत है। असल में नेफ्ताली बेनेट का यह बयान बताता है कि मध्य पूर्व की राजनीति अब केवल ईरान बनाम इजराइल तक सीमित नहीं रही है। तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती जुगलबंदी ने इजराइल के सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। बेनेट का यह संदेश साफ है, इजराइल को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, वरना वह चारों तरफ से दुश्मनों से घिर सकता है। बेनेट ने जो बयान दिया है वो अमेरिकी यहूदियों के एक सम्मेलन में दिया है, जो कि इजराइल में ही आयोजित था। जाहिर सी बात है, बेनेट के इस बयान से इजराइल की मनस्थिति को समझा जा सकता है। बेनेट एक लोकप्रिय नेता रहे हैं और वो जब भी कुछ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, तो सामान्य इजरायली मनस में चल रहे विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेनेट ने अगर ये बात कहा है कि पाकिस्तान भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो एक सैन्य गठबंधन बन रहा है, उस सैन्य गठबंधन में अगर पाकिस्तान ना हो तो तकनीकी तौर पे उस सैन्य गठबंधन का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, और उसमें अगर टर्की को भी शामिल कर लिया जाए, वेस्ट एशिया को भी शामिल कर लिया जाए, तो उस गठबंधन के पास इस तरह की कोई रणनीतिक बढ़त नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान आज के इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों से अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल करके रखा हुआ है। इवन कई मामलों में तो पाकिस्तान ने इजराइल को एक तरह से स्वीकारना शुरू कर दिया है। और जो पाकिस्तान का नया नेतृत्व है, उसके अंदर एक वॉइस है जो ये मानती है कि भविष्य में इजराइल को स्पेस देना चाहिए, इजराइल को स्वीकार करना चाहिए और इजराइल के साथ सहज संबंध रखना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के नेतृत्व को ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक अगर कोई इस तरह का कंट्रोवर्सी होती है, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इजराइल को न्यूट्रलाइज करने में ही पाकिस्तान का भला है। क्योंकि उन्हें लगता है कि इजराइल आज के भारत के साथ डट के खड़ा है और भारत भी इजराइल को एक तरह से पिछली सरकारों की तुलना में ज़्यादा डट के और ज़्यादा स्पष्ट स्वरूप में खड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान, या जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उसको इजराइल के साथ अपने संबंधों में कड़वाहट लाने से बचना चाहिए और उसको एक न्यूट्रल रवैया अपनाना चाहिए। आज की कोजागरी अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।